चलिए तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स। पहला आपको वीडियो बना दिए थे साइंस पर, जो विज्ञान का परिभाषा बताए थे, साइंस क्या होता है, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आता है बता दिए थे। अब देखिए आज हम लोग उसी में बोले थे कि फिजिक्स चलेंगे, तो चलिए फिजिक्स भी देखते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। यकीन मानिए आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको आधा क्वेश्चन बताने से पहले जितना लिखाएंगे उसमें 100 में 80% आपको कंफर्म देते हैं कि याद हो जाएगा। लिखने के बाद ही याद हो जाए, समझाने के बाद। तो आप अच्छी तरह से देखिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स चलते हैं। तो बताए थे ना कि भौतिकी विज्ञान को ये क्या भी कहा जाता है, फिजिक्स। इंग्लिश और हिंदी में समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखिए इसका परिभाषा से पहले समझ लो कि भौतिकी होता क्या है, ठीक। तब ना हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हाँ अब लग रहा है कि आएगा। तो देखिए वह विज्ञान जिसमें अजैव का अर्थ अब जानते हैं क्या होता है, जो पदार्थ निर्जीव यानी उसमें जान वगैरह नहीं हो, सृष्टि, ताप, ध्वनि, विद्युत आदि पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें? भौतिकी विज्ञान में। यानी पता चलता है, इसका अर्थ आपको पता है, पदार्थ मतलब का कोई वस्तु जो स्थान घेरे, जगह घेरे। यानी लग रहा है कि ध्वनि, आवाज, यानी ये सब पढ़ना है हमको किस चीज में? भौतिकी में, ठीक। अभी समझिए, अब देखिए आगे फिजिक्स। ये फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसिस वर्ड से, ये फ्यूसिस से निकला है। ये ग्रीक शब्द है, ध्यान रखना है, ये ग्रीक शब्द है और ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नटुरे यानी नेचर। ये नटुरे से याद रखना है कि स्पेलिंग याद हो जाएगा ना जी। तो नेचर यानी प्राकृत, ठीक। यानी प्राकृत मतलब जैसे कि आपको समझ में आ गया कि नेचर क्या होता है, फितरत, समझ में आया। देखिए ये इसमें आपको याद रखना है कि किस वर्ड से निकला है, फ्यूसिस से, फिजिक्स, ठीक। अब आगे देखिए, अब इधर समझिए कि भौतिक क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि भौतिक है क्या, यानी फिजिक्स, पार्ट ऑफ फिजिक्स क्या है। चल देखिए कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली यहाँ प्राकृतिक वहां बताए थे आपको विज्ञान में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ रही है? प्राकृत यानी नेचर में होने वाले, प्राकृतिक यानी जो हाँ दिया हुआ है उसमें से वही घटना को, होने वाले घटना को किसके अंदर पढ़ेंगे? भौतिकी के यानी फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जिस तरह से जैसे मौसम का बदलना, ये इंसान बदलेगा थोड़ी, ये प्राकृतिक ना होगा। बादलों का बनना ये भी होगा, फिर वर्षा का होना, ये सब हम लोग करा सकते हैं? नहीं ना, सब प्राकृतिक है। जिस तरह से चांद, सूर्य ग्रहण होना, ये सब हम लोग की मर्जी से नहीं होता है। ये हम लोग क्या समझे आज? फिजिक्स यानी भौतिकी। अब हम लोग चलेंगे इसका एक चैप्टर जो आप लोगों में जो है, प्रकाश का परावर्तन है ना, जिसमें आपको कितना चैप्टर पढ़ता है? लगभग हमको लग रहा है कि 6 चैप्टर होगा, 6 चैप्टर होगा। उसमें से आपको हम एक चैप्टर ले चल रहे हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उस हर समझिए कि बोर्ड में इससे सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम ले चल रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यकीन मानिए आप एक बार देखिएगा, बस समझा दे रहे हैं ना, याद हो जाएगा। हम याद करवाने या आपको लिखवाने के लिए नहीं, समझ जाइए कि आप जब देख रही हैं वीडियो या पढ़ रही हैं तो समझ जाइए कि बस यहाँ याद होगा, ये समझना है। और ऐसा समझना है कि बस कॉपी को नहीं देखना, बस याद हो गया, इतना चीजें किस तरह से वो सब याद हो गया था आप लोगों को। चलिए देखिए अब हम लोग पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन, लेकिन ये सुनिए ना, प्रकाश के परिवर्तन नहीं, सिर्फ आज हम लोग देखेंगे प्रकाश। चलिए सिर्फ यही हेडिंग रहेगा हम लोग को, सिर्फ प्रकाश, अभी परिवर्तन नहीं, ध्यान रखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश बोले तो प्रकाश होता क्या है। अब पहले सवाल सुन लीजिए अच्छी तरह से, इसलिए ले लिए हैं इसका सहारा, ताकि सवाल कितना आएगा दिमाग में। अब सवाल जब दिखता रहेगा तो जवाब देने में, समझ आने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले सुनिए, सवाल हो जाएगा प्रकाश क्या है। अगर लिखना चाहेंगे तो कोई लिख सकते हैं। देखिए आप सुनिए जवाब, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या अनुभव प्राप्त करते हैं। अब समझिए कि प्रकाश होता क्या। ये तो आपका लिखवाने वाला बोल दिए, ताकि आप लोग लिख लीजिएगा जो लिखना होता है अच्छी तरह से। प्रकाश, देखिए हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं जब, तो समझिए कि प्रकाश के उपस्थिति में ही। अगर सारा लाइट बुता दिया जाए तो कोई चीज आपको नहीं दिखेगा। आपको पता है ना कि अंधेरा में जब हम लोग जाते हैं, अगर कोई चीज नहीं रहता, लगता है कि इधर
समझ रहे हैं ना बात को? नहीं दिखेगा। अरे तो हम लोग किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट मतलब क्या है? लाइट की उपस्थिति में हम लोग आंखों तक जब पहुंचता है तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश समझ में आया आप लोग को अच्छी तरह से? ये क्लियर है? यानी प्रकाश जब अभी देखिए दिन में हम लोग देख रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश की वजह से। अब देखिए ना, सूर्य जब नहीं दिखता है तो शाम हो जाता है, सारा बल्ब बुता दे, चाहे लाइट कटता है, लग रहा है अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है दादा, एकदम डरने लगता है। तो ये प्रकाश समझ में है ना आपको क्या होता है? तो प्रकाश, किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखना क्या कहलाता है? अच्छी तरह से याद हो गया होगा। देखिए पहला सवाल क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें कुछ और चीज सीखिए। प्रकाश में, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा बोले तो शक्ति, पावर। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो किससे? बल से करेंगे ना, तो क्या होगा? ऊर्जा होगा ना, यानी शक्ति मिलेगा। अगर कोई भी हम लोग प्रकार का काम करेंगे तो उसमें हमारा बल लगेगा, ऐसी लगेगा, तो वो क्या है? ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा जब तक नहीं रहेगा तो प्रकाश में आ जाए। चलिए मानते हैं इसका पावर कहाँ दिखा जाए, तो देखिएगा बैटरी किससे चार्ज होता है? प्रकाश से। तो उसमें ऊर्जा रहता है तब ना। तो एक आपका यहाँ सब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट, यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, निर्वात में गमन करती है। ये क्या है भाई? निर्वात। निर्वात क्या है आप समझिए? निर्वात में भी गमन करती है। आपको सवाल में आता होगा, निर्वात वायु रहित स्थान को निर्वात कहा जाता है, जहां हवा नहीं पहुंचता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, यानी वहां भी प्रकाश गमन करती है, यानी चली जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको कथन सही होगा कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, यानी जहां कोई हवा नहीं जाए, यानी बिल्कुल नहीं जाए, वहां क्या चला जाएगा? प्रकाश। समझ में आ रहा है ना? हवा से ताल्लुक प्रकाश का नहीं है। तो ये निर्वात में भी गमन करती है, क्या? प्रकाश। क्लियर होगा? दूसरा पॉइंट याद रखिए कि निर्वात में इसकी चाल, पूछेगा कि जहां वायु नहीं पहुंचता है वहां उसकी चाल क्या है? निर्वात में, निर्वात का तो पता हो गया ना कब क्या होता है? तो निर्वात में उसकी चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलो में लीजिएगा, किलोमीटर में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? यानी आपको एक तरह से पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, ऑप्शन दे देगा, अभी पूछेंगे, अभी नहीं, रुकिए। तो ये क्लियर हुआ ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अब आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट आप देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल बोले तो सीधा। अच्छा देखिए, आप एनसीईआरटी में पढ़ने के मुताबिक मिलता है, उसमें दिया है अच्छा तौर पे साफ, एक पाइप दे दिया है, जो पाइप मुड़ा हुआ है। इसके कहने का मुराद क्या है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, यानी इससे मुराद यह है कि जब हम लोग प्रकाश जो होगा सिर्फ वो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा। इसको उपयोग करना होगा तो आप ले लीजिएगा एक सीधा पाइप जो होता है ले लीजिए, और एक टेढ़ा पाइप ले लीजिएगा जो इस तरह से हो। आए देखिए, ऐसे समझिए ना, ऐसे नहीं आ रहा। तो ये एक पाइप हुआ, ठीक। ये एक पाइप हुआ। आप इधर से झांकिएगा पाइप में ना, तो यहीं तक दिखेगा, बस। इधर से पार करेगा नहीं। यहाँ देखिए सीधा लग जाएगा। एक बॉल यहाँ रख दीजिए, अब देखिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा तो एनसीईआरटी में साफ तौर पर दिया है इस तरह से बना के कि जब प्रकाश ताकिएगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इससे ये सिद्ध हो गया। तो हम लोग जान गए कि प्रकाश से सरल रेखा में गमन करती है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए अगला पॉइंट याद रखिए, प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। अब आगे उसका देखिए, अब आगे आप देखिए एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? पहले सवाल माइंड में रख लीजिए, फिर हम लोग जवाब देंगे। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। देखिए प्रकाश का समझिए, ये समझ लीजिएगा ना तो बस हो जाएगा काम। यहाँ देखिए ये हुआ आपका प्रकाश, ये देखिए ये हुआ प्रकाश, और यहाँ से ये जो निकल रहा है ना
ये प्रकाश का स्रोत कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? प्रकाश का स्रोत, तो वह वस्तु जहां से प्रकाश उत्सर्जित या निकले उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। ये क्लियर है? यहाँ से निकल रहा है तो ये इसका स्रोत हो गया, तो प्रकाश का स्रोत क्लियर। जहां से जिस वस्तु से प्रकाश निकले उस वस्तु का प्रकाश का स्रोत करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए एक और प्रकाश का स्रोत तो हो गया। अब आपको समझिए कि जैसे जलता हुआ बल्ब जब जलता है, देखिए आसपास वो लाइट देता है, तो वहां से स्रोत, अच्छा स्रोत क्या हुआ? बल्ब हुआ, और जो स्रोत से निकल रहा है उसी प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती। अब देखिए मान लीजिए ये लीजिए मोम हो गया आपका, देखिए मोमबत्ती हो गया। मान लीजिए यहाँ से ये सब जो प्रकाश निकल रहा है इसी का क्या है? ये सब स्रोत है, प्रकाश के स्रोत। क्लियर? समझ में आया ना प्रकाश के स्रोत अच्छी तरह से? अब आगे देखिए, प्रकाश का स्रोत हो गया। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं यहाँ से। चलिए अब प्रकाश का स्रोत आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश का स्रोत क्या है। अब प्रकाश के आपको बता दिए थे ना। हाँ, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से उठाते हैं। प्रकाश का स्रोत, हाँ, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? चलिए अदीप्त पदार्थ, ये क्वेश्चन है, आप पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लीजिएगा। देखिए अदीप्त पदार्थ, उत्तर पहले सुन लीजिए, पहले इसका सुन लीजिए तब हम लोग समझेंगे। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है अदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि। देखिए आत्म पदार्थ, ये जी आत्म, अदीप्त नहीं, आत्म पदार्थ, यानी आपको ध्यान रखना है, वहां मिस्टेक से हो गया। चलिए आत्म पदार्थ ध्यान रखना है। आत्म पदार्थ किसे कहते हैं? तो आत्म पदार्थ उसे कहते हैं वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे आत्म पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि। अब ऐसे समझिए, देखिए आत्म पदार्थ, आत्म मतलब पहले समझिए, आत्म मतलब अपना, दीप्त मतलब जलना, आत्म पदार्थ मतलब जाने किसी वस्तु, आत्मदीप्त मतलब जलना, पदार्थ मतलब जाने कोई वस्तु। अब समझिए जिसमें अपने से प्रकाश निकल रहा है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब देखिए सूर्य हो गया, सूर्य किसी से प्रकाश लेता है, सूर्य का खुद का प्रकाश है। अब एक और हो गया तारा, हो गया तारा भी एक सूर्य है, तो तारा के भी अपना प्रकाश है, तो भी चमक रहा है। तो एक होता है जुगनू, जो हम लोग उसको क्या कहते हैं? जोनी, बग, जोगनी। रात में हम लोग पकड़ते भी, छोटी छोटी थी तो याद है ना आप लोगों को, खेलते थे, पकड़ लाला के बटोरते थे, काई गो हुई। ठीक है, तो ये जोनी वगैरह हो गया। तो ये समझ जाइए कि ये आत्मदीप्त पदार्थ क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ क्लियर हो गया ना आपको? समझ गए क्या होता है कि जो स्वयं प्रकाश दे। तो पृथ्वी आत्मदीप्त पदार्थ होगा? बता दिए हम, आपको पूछना चाहिए था, छोड़ दीजिए, अभी और साला है, पूछेंगे। चलिए ये आत्मदीप्त पदार्थ क्लियर, यानी जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे। अब आपको देख लेना है कि स्वयं किसका प्रकाश है, उसका स्वयं है या किसी और से चमक रहा है, तो आप समझ जाएंगे आत्मदीप्त पदार्थ है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे समझिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। प्रकाश का स्रोत हो गया अदीप्त। हाँ, अब आइए, आत्म पदार्थ था, अब अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए इसी में स्वयं, तो देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, बिल्कुल उसको उलट देना है। समझ में आ रहा है? अदीप्त, आत्मदीप्त दोनों आपको क्लियर रखना है। आत्मदीप्त में जिसका स्वयं प्रकाश हो, आई क्या है? अदीप्त मतलब अब इसी आपको बता दें नहीं, यानी उसका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा। यानी आप याद रखिए चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये क्या हुआ? अदीप्त पदार्थ हुआ। क्लियर हो गया ना? आत्मदीप्त और अदीप्त दोनों क्लियर है। आत्मदीप्त जो स्वयं प्रकाश दे उसे आत्मदीप्त पदार्थ, जैसे में सूर्य, तारा, ये सब हो जाएगा जुगनू, भग, जुगनी। कोष्ठ में डाल के लिख देना है बढ़िया से, अच्छी तरह से। अब देखिए अदीप्त कैसे हो जाएगा? अदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं, दूसरे के प्रकाश से वो चमकता है। तो आपको समय याद हो गया, जिस तरह से चंद्रमा, टेबल, कुर्सी वगैरह, दीवार वगैरह बहुत सारा हो जाएगा, तो आप समझिए। चलिए अब देखिए, अब आते हैं एक और सवाल, किरण किसे कहते हैं? चलिए आपको ध्यान भी रखना है, सवाल पे ध्यान रखना है, आपको हटना नहीं है, आप समझ के जाइएगा। अब देखिए, और किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। ऐसे समझिए ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब काम नहीं है तो यहाँ बड़ी काम पड़ रहा है। देखिए ऐसे इसको समझिए, ये रहा
क्या? किरण। क्या कर रहा है? किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर, ये मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ये इसका पथ मतलब रास्ता, नहीं समझी? पहले अर्थ समझ जाइएगा ना तो याद हो जाएगा। तो देखिए किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। देखिएगा किरण जब आता है तो लगता है कि एकदम सीधा भी आ रहा है, वही किरण जो प्रकाश का आता है, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या है? सीधा है, बस ये इस पथ पे चल रहा है, इसी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया ना? किरण किसे कहते हैं? यानी प्रकाश के पथ पर, यह आपको अच्छी तरह जिस प्रकाश जिस पथ पर चलता है, यानी जिस पथ पर माने रास्ता पर, जो रास्ता पर चले वो क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए अब चलते हैं किरण पुंज की ओर। ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए किरण पुंज अब आराम से समझिए। किरण समझ गई, इसको ज्यादा कर दीजिए ना, हो गया किरण पुंज। लीजिए हो गया ये किरण पुंज, यानी इस तरह से किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितना आसान है, अब याद करने की जरूरत है नहीं, या प्रैक्टिकल में तो और इधर लिख देंगे बस ये किरण है, ये किरण पुंज है। का समझ में आ रहा है ना? अब देखिए समझिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो क्या है? प्रकाश ही है ना। समझ में आ गया? यह प्रकाश, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे, कौन सा? समांतर किरण पुंज। देखिए वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप मैथ बनाइए ना समांतर वाला, तो बस वही एक दूसरे के समांतर है ना, यही को समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर हो। चलिए ये समांतर किरण पुंज हो गया। क्लियर? समांतर किरण पुंज क्लियर। और दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल हम लोग आसान से चलेंगे। अभिसारी वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे मत समझिए, परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है? किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं। ले लीजिए, पहले प्रैक्टिकल कीजिए, ये कर लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। ये एक बिंदु लीजिए, ये प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश। बस इसी को क्या कहेंगे? अभिसारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान से, यानी सभी प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा होगा उसको क्या कहेंगे? क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से अब देखना, याद करना पड़ेगा इसको। फिगर देखेंगे समझ जाएंगे। एक बिंदु पर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, पूछना भी है जहाँ नहीं बुझाएगा। अब एक और लास्ट वाला कौन बचा? अपसारी वैसे किरण पुंज किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बस यही बिंदु है, यहाँ से फैल रही है, बस इसी को क्या कहेंगे? अपसारी किरण। अपसारी। अगर आएगी तो अभिसारी, इसी बिंदु से फैलेगी तो क्लियर? समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, बच्चा से समझ चुकी होंगी। पूछेंगे भी, टेस्ट भी लेंगे। क्लियर? इतना हो गया ना अच्छी तरह से? अब देखिए अभिसारी में कि एक बिंदु पर आएगी और एक बिंदु से फैलेगी तो समझ जाएंगे अभिसारी, आएगी तो अभिसारी। क्लियर? तीनों हो गया ना? हाँ ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, जो आपको लिख भी लेना है, समझ भी लेना है कि विवर्तन क्या है। चलिए आपको बता देते हैं विवर्तन क्या है। चलिए देखिए विवर्तन आपको बता देते हैं। देखिए विवर्तन, ठीक, पहले सुन लीजिए विवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए 19वीं शताब्दी में पाया गया है कि प्रकाश के पथ में एक बहुत छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया जाता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, समझिए। देखिए प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक, ये प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, यही प्रकाश आके यहाँ विचलित हो जा रहा है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इधर आ जा रहा है, ये विवर्तन हुआ। समझ में आ रहा है? एक छोटी बिंदु पर यहाँ पड़ रही है लेकिन यहाँ से बिछड़ जा रही है,
तो यही विवर्तन कहलाता है। कब? 19वीं शताब्दी। शताब्दी बोले तो एक वर्ष घटा के लगा देना है। कब? ये देखा गया है कि जब प्रकाश आ रही है, देखिएगा ना, अभी प्रकाश जो आता है ना, कोई लाइट वगैरह मारिएगा तो अगर कोई छोटी बिंदु पर टकराएगा तो इधर उधर विचलित होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया क्या कहेंगे? विवर्तन। क्लियर हो गया? तो ठीक है, हमको लगता है कि अब आज के लिए थोड़ा ये क्वेश्चन अब रहने देते हैं। अब हम लोग कल इसका दूसरा पार्ट देखेंगे और अच्छी तरह से उसमें भी समझेंगे। अब क्लियर हो गया ना? अब एक दो सवाल हम पूछते हैं, तब लगेगा कि हाँ आया है दिमाग में। ठीक, बंद कर लेना है, उसको नहीं देखना है, पीटेंगे बड़ी। चलिए हम पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखेंगे नहीं, पूछेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुणा 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं आ रहा है, लग रहा है। आप बताइए। 3 गुणा 10 के पावर 8 या किलोमीटर स्क्वायर। नहीं, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 3 गुणा 10 के पावर 8 किलोमीटर या 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नहीं आ रहा है, आपका भी नहीं आ रहा है। जो सोचिए, दिमाग लगाइए। नहीं, आप बताइए। चलिए। 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर। नहीं, आप कुछ गलती बोलिए, जरा गौर कीजिए तब। हाँ, चले हो गया। सुनिए, अब एक आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। प्रकाश के अच्छा, जहाँ वायु नहीं जा सकता है, आज कोई हवा नहीं पहुंच सकता है, क्या वहाँ प्रकाश जा सकता है? हाँ। अच्छा देखिए, एक छोड़ दिए हैं, चलिए ये भी ले लेते हैं। समुद्र, ये जो है समुद्र में प्रकाश की चाल, प्रकाश कितना अंदर जा सकता है, ले लिए। चलिए पहले बताइए देते हैं। अच्छा, समुद्र के अंदर कितना प्रकाश जा सकता है? समुद्र की गहराई में कितना प्रकाश जा सकता है? आपको पता है कि समुद्र के गहराई में भी प्रकाश चला जाते हैं। पानी के अंदर समुद्र के गहराई का था है कि वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा। पानी के अंदर प्रकाश की ये जो क्षमता होती है 200 मीटर, ध्यान रखना, 200 अंदर तक ये चला जाएगा। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश होगा, जब पानी में अंदर जाएगा तो 200 मीटर के अंदर देख सकती हैं समुद्र की गहराई में। समझ में आ रहा है ना? तो प्रकाश यहाँ से एक अच्छा सवाल है कि प्रकाश समुद्र में कितने गहराई तक जा सकता है, उसका प्रकाश। समझ में आया? तो 200 मीटर। क्लियर हो गया ना? ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक ना? ये आया तो आपको पूछ दिया, ठीक है। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं। चलिए पूछ रहे हैं, आप पूछेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ याद हो गया है या समझ में आया है। चलिए हम पूछते हैं। देखिए, पहले हम ऑप्शन देंगे आपको। एक हम आपसे पूछ रहे हैं, किससे? चलिए आप बताइए। हाँ, आप ही बताइए। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहले सुनना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। पहले सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, सुनना है। सवाल इसी तरह क्या आएगा? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। क्या होगा आप बताइए? इनमें सभी। सबको क्लियर है ना? इतना आसान तो क्वेश्चन है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश के पास ऊर्जा है और प्रकाश सरल रेखा में गमन भी करती है। हाँ देखिए, अब लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट ही सब समझ गए हैं। ठीक है, तो अब आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब चैप्टर 2 का आप इंतजार कीजिए। हाँ, जरूर बताइए कि आपको भी समझ में आया कि नहीं आया। जो वीडियो देखेंगे, हम मानते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, इसलिए याद करने की अब जरूरत नहीं है। हमको समझना सीखना है, या रट्टा वाला काम नहीं करना है। तो ये प्रकाश समझ में है, सिर्फ प्रकाश पढ़ा है, परावर्तन नहीं। देखिएगा ना, इतने में अभी परावर्तन हम लोग चलेंगे तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं तो और कोई तरीका बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।